एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल में भारत के 46 लाख लोगों की निर्ममता से हत्या हुई, आज उसी औरंगजेब की कब्र पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये दंगे कहां हुए? दंगे भी हुए नागपुर में, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, और वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों के नेता औरंगजेब की कब्र का विरोध कर रहे थे और इसे तोड़कर महाराष्ट्र के खुलदाबाद से हटाने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने इस तनाव को देखते हुए खुलदाबाद में सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी, लेकिन पुलिस को इस बात की बिल्कुल आशंका नहीं थी कि औरंगजेब के मुद्दे पर खुलदाबाद से 500 किलोमीटर दूर नागपुर शहर में दंगे हो जाएंगे। और इस वक्त इन दंगों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर दावे गलत हैं और भ्रामक हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। इनमें पहला दावा यह है कि हिंदू संगठनों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान को जलाया था, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गईं और इसके बाद ये दंगे भड़क गए। लेकिन सच ये है कि ये एक अफवाह थी और इस अफवाह को बड़े ही सुनियोजित तरीके से फैलाया गया था। ये दंगे उस वक्त शुरू हुए जब हिंदू संगठन अपने विरोध प्रदर्शन में औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र को जलाना चाहते थे। और ये कब्र उन्होंने गोबर के उपलों से बनाई थी और ऐसा दावा है कि इस प्रतीकात्मक कब्र पर हरा कपड़ा डाला गया था और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस कब्र को जलाकर औरंगजेब की असली कब्र का विरोध करने वाले थे। लेकिन पुलिस और सरकार के मुताबिक नागपुर शहर में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए यह अफवाह फैला दी गई कि हिंदू संगठन एक हरे कपड़े पर किसी धार्मिक चिन्ह का अपमान करके इस हरे कपड़े को जला रहे हैं। और इस अफवाह के फैलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी गई और कई घरों में तोड़फोड़ की गई। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि जिन लोगों ने हिंसा की वो तलवार लेकर आए थे और इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। और आप इस वीडियो में भी इन लोगों की शक्ल को, इनके चेहरों को साफ साफ देख पाएंगे। पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए भीड़ को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया गया और अब तक पुलिस ऐसे 100 से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स की पहचान कर चुकी है जिन्होंने इस हिंसा से पहले अफवाहें फैलाई थी और भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उन्हें निर्देश दिए थे। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया को अब दंगे फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि यह हिंसा बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई थी और जिस पार्किंग में गाड़ियों को आग लगाई गई वहां से मुसलमानों ने अपनी गाड़ियों को पहले से ही हटा लिया था। यानी उन्हें पहले से पता था कि इस पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं हम इनमें आग लगाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इन अपनी गाड़ियों को पहले से हटा लिया। अब यह आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन अब तक पुलिस ने इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं की है और हमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे यह पुष्टि हो सके कि आगजनी से पहले मुसलमानों ने अपनी गाड़ियों को इस पार्किंग एरिया से हटाकर कहीं और जाकर पार्क कर दिया था। ऐसी जानकारी अभी तक हमें भी नहीं मिली। इस हिंसा के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस ने कुल मिलाकर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि जो भीड़ हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ इकट्ठा हुई थी उसने पुलिस पर भी हमला किया और इस हमले में कुल मिलाकर 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें डीसीपी निकेतन कदम का नाम भी शामिल है। अब आप सोचिए, डीसीपी पर भी हमला कर दिया, उन्हें भी घायल कर दिया। डीसीपी निकेतन कदम का कहना है कि उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और हिंसक भीड़ अपने साथ तलवार और कुल्हाड़ी जैसे हथियार लेकर आई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसी हिंसक भीड़ हो रही होगी जिसने कुल्हाड़ी से एक पुलिस के इतने बड़े अफसर पर हमला कर दिया। और इन लोगों ने कई घरों और दुकानों को चिन्हित करके बाकायदा उनका नाम देखकर इन मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ की, इनमें आग लगा दी। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीसीपी निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बात भी की
और अब आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हो सर, कुऱ्हाडीचा घाव आहे सर, डीप आहे. अच्छा, हातावर लागला. येस सर, पूर्ण हातावर आहे सर. अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण लगेच केली सर. काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही. चला, व्हेरी गुड. ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. थँक्यू सर. ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. ही आनंदाची गोष्ट आहे की CM सरांनी स्वतः कॉल करून विचारपूस केली आणि सरांनी पूर्ण नागपूर पोलिसांचं कौतुक देखील केलं आहे. या सरांच्या या कौतुकाच्या शब्दांमुळे नक्कीच आम्हाला भविष्यात एक चांगला आत्मविश्वास मिळेल चांगलं काम करण्यासाठी. अब इस हिंसा को लेकर आपको दो बातें बहुत ध्यान से समझनी होंगी. पहली बात यह कि इस हिंसा का कारण सिर्फ औरंगजेब नहीं था. जिस हिंसक भीड़ का टकराव हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से हुआ, उस हिंसक भीड़ को यह शक था कि ये हिंदू कार्यकर्ता इस्लाम धर्म के किसी चिन्ह और प्रतीक का अपमान करके उसे जला रहे हैं, यानी इस्लाम धर्म का अपमान किया जा रहा है, यह अफवाह फैली. और दूसरा, जब यह हिंसा भड़की तब इस हिंसक भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इकट्ठा तो अफवाहों के कारण हुए थे, लेकिन ये लोग औरंगजेब का समर्थन भी कर रहे थे. और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि नागपुर की हिंसा में प्रभावित हुए लोगों ने भी खुद ये आरोप लगाए हैं. अब क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो लोग हिंसा पर उतारू थे वो औरंगजेब के भी समर्थक थे? इस हिंसा के दौरान नागपुर में क्या क्या हुआ, कैसे कुछ घरों और दुकानों को बाकायदा चिन्हित करके उनमें आग लगाई गई, उसे आप अब हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे. हिंदू संगठनों ने मुगल हमलावर औरंगजेब का पुतला क्या जलाया? पूरे नागपुर में एक खास वर्ग के उपद्रवियों ने हाहाकार मचा दिया. कुछ ही मिनटों में सैकड़ों उपद्रवियों के हाथों में पत्थर, लाठी और डंडे थे. उन्होंने सड़क पर दिखी हर कार, हर मोटरसाइकिल तोड़ दी, जला दी. नागपुर के महल इलाके में जो गाड़ियां जलाई गई, लोगों पे हमला किया गया, उसके 2 घंटे बाद हंसापुरी नामक नागपुर के इस इलाके में भी हमला हुआ है. उपद्रवियों को किसी का डर नहीं था. उन्हें न कानून की फिक्र थी, न पकड़े जाने का खौफ. नागपुर में कल जो हिंसा हुई उसकी शुरुआत नागपुर के महल इलाके के भालदारपुरा परिसर के इसी जगह से हुई थी. सबसे पहले इसी जगह उपद्रवियों ने जो है वो पथराव शुरू किया. फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, वहां नीचे एक जेसीबी रखी हुई थी. इसी जेसीबी को उपद्रवियों ने जो है वो अपना निशाना बनाया है. देख सकते हैं जेसीबी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुका है. यहाँ बड़ी आगजनी कल हुई थी. उपद्रवियों को आगजनी और पथराव करके अपनी शक्ति का इतना गुमान हो गया था कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा. करीब 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं. कुछ पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया. आर्डेंट क्रिमिनल और इसमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व शायद नहीं हो सकती. दूसरा इसमें ये कहना है कि इसमें एक वो इंसिडेंट छोड़ दिया है क्योंकि वो अरेस्ट करने के लिए उनकी टीम के साथ में वहां पे गए थे, तो इसमें कोई क्रिमिनल जो है उसने उनके ऊपर अटैक किया. अब उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा जो है स्टोन पेल्टिंग में हमारे जो बाकी अधिकारी हैं, 2 और डीसीपीज को हुआ है, जिसका एक लिगामेंट टियर हुआ है और दूसरा एंकल पे फ्रैक्चर हुआ है, तो वो पथराव में हुआ है. ये एक इंसिडेंट है जिसमें उनके ऊपर अटैक किया गया. नागपुर में हिंसाग्रस्त इलाके के लोग हैरान हैं कि आखिर चंद मिनटों में इन उपद्रवियों ने हिंसा की इतनी बड़ी तैयारी